Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात करने जा रहे हैं रीपर सॉफ्टवेयर के बारे में। रीपर के लिए हम यह सेकेंड पार्ट तैयार कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। रीपर के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की कि कैसे रीपर को डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज जानेंगे कि रीपर को इंस्टॉल करने के बाद कौन सी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो हमें प्राइमरली करनी होती है। उन सेटिंग्स के बिना हम रीपर को यूज नहीं कर पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। रीपर के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सेटिंग जो होती है, सबसे पहले उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने जो रीपर इंस्टॉल करने के लिए आप सबको बताया है वो एक क्रैक सॉफ्टवेयर है। हमने इसे इंस्टॉल किया है और हम इसे लीगल तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने एंटीवायरस में कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। यदि आप विंडोज़ डिफेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सेटिंग करनी होगी, और यदि कोई अदर एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं क्विक टोटल सिक्योरिटी यूज़ करता हूं, तो उसमें भी सेटिंग करनी होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सेटिंग कौन सी होती है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर अभी मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी क्विक टोटल सिक्योरिटी का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेसिबिलिटी का इशू है। उसमें हमें साइटेड की हेल्प लेनी होती है, बट हम उसे कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से सेटिंग में जाना होता है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो इसमें करना क्या है कि हमें गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में आप जाके लिखेंगे कि हाउ टू ऐड डायरेक्टरी फोल्डर इन विंडोज़ डिफेंडर, या जो भी आप एंटीवायरस यूज़ कर रहे होंगे। जैसे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू ऐड डायरेक्टरी फोल्डर इन क्विक टोटल सिक्योरिटी, तो वो मुझे मिल जाता है कि वहाँ पे शो होता है कि मुझे कैसे ये अप्लाई करना है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं अभी डेस्कटॉप पर हूँ, जी प्रेस करता हूँ, इसकी स्पीड कम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जी प्रेस करता हूँ, गूगल क्रोम ढूंढता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा।
ये ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है हाउ टू ऐड डायरेक्टरी फोल्डर। HOW house TO2 space DD add space DIRECTERY directory space FOLDER folder space INNINDOWS Windows space DEFENDER Defender. मैंने टाइप करके और एंटर प्रेस कर दिया है। अब मैं एक बार कंट्रोल होम प्रेस करूंगा Clickable heading level 1 accessibility links. और H प्रेस करूंगा। H से आगे बढ़ेंगे हेडिंग बाय हेडिंग। Search showing remain clickable features. Go to start greater settings greater update and featured snippet from the web heading level 2. सो यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस करके देखूंगा तो यहाँ पे ये मुझे स्टेप्स बताएगा कि करना क्या क्या है। Heading clickable level 3. Go to start greater settings greater update and security greater Windows security greater virus and threat protection under. देखिए ये एक एक स्टेप बता रहा है। हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेते हैं। तो मैं होम की प्रेस करता हूँ। देखिए Go to start greater. गो टू स्टार्ट यानी स्टार्ट मेन्यू प्रेस ओपन करना है तो मतलब विंडोज़ की प्रेस करेंगे। उसके बाद Settings. सेटिंग में जाना है तो यहाँ पे सेटिंग लिखेंगे तो सेटिंग खुल जाएगा। और Greater. वैसे सेटिंग के लिए आपको मैं एक शॉर्टकट कमांड बताता हूँ। विंडोज़ आई से सेटिंग आप खोल सकते हैं। शॉर्टकट कमांड है Greater update and security. सेटिंग के अंदर अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। Greater Windows security. उसमें विंडोज़ सिक्योरिटी में जाना है। Greater virus and threat protection. उसमें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना है। Under virus and threat protection settings select manage settings. तो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे एक टैप से ऑप्शन आपको मिल जाएगा मैनेज सेटिंग, तो उसमें जाना है। And then under exclusions select add or remove exclusions. तो उसमें एक्सक्लूजन्स नाम से एक सेटिंग मिलेगा, कुछ ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जाके टैब से और ऐड एंड रिमूव एक्सक्लूजन्स हम वो ढूंढ लेंगे और फिर वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। Select add an exclusion and then select from files folders. तो ये बता रहा है कि जो है वो उस ऑप्शन पे जाके और आपको फाइल या फोल्डर जो है जो भी आप ऐड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो रीपर का फोल्डर होता है जो C:* के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में रीपर नाम से होता है, उस फोल्डर को यहाँ पे ऐड करना है डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे जब आप उसको ऐड कर देंगे तो आप जब भी रीपर ऑन करेंगे आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि विंडोज़ डिफेंडर या कोई भी एंटीवायरस जो है उसे ओपन करने से रोक देता है, उसकी जो फाइल्स होती हैं वो डिलीट कर देता है। इसका रीज़न यही होता है कि हम जो है क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं और उसे ये वायरस लगता है तो वायरस समझ के उसको रिमूव कर देता है कुछ फाइल्स को। सेम यही प्रोसेस जो है वो अदर एंटीवायरस के लिए भी अपनाना है। ठीक है, तो आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको जो है वो प्रोसेस मिल जाएगा कैसे करना है और उसके बाद आप इसको अपना सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बढ़ते हैं। अब एक मिनट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। Desktop list Google. तो नेक्स्ट सेटिंग की ओर बढ़ते हैं इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम रीपर ऑन करेंगे और रीपर को ओपन करने के बाद देखिए जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा आप अपने हिसाब से वो सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से वो सेटिंग्स कर रहा हूँ जो मुझे मेरे लिए ज़रूरी लगता है। आपको अपने हिसाब से जो ज़रूरी लगता है आप वो सेटिंग कर सकते हैं। मैं रीपर को ओपन करता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे हूँ, R प्रेस करता हूँ। R Reaper X6414. इस पे एंटर प्रेस करेंगे। Reaper dialog. You have not yet selected an audio device. Would you like to select your audio device driver now? Recommended? Yes button Alt+Y.
जब आप रिपर इंस्टॉल करेंगे और फर्स्ट टाइम रिपर ओपन करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास आता है। तो अभी मैं टैब प्रेस करता हूँ, इसको नो कर दूंगा। No button Alt plus N. स्पेस प्रेस करेंगे। Space Reaper V6.79 registered to emit. Commercial license. Track view. ठीक है, अब रिपर ओपन हो चुका है। तो देखिए जो फर्स्ट काम है वो करना क्या है, हमें व्यू मेन्यू में जाना है। व्यू मेन्यू जाने के लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे। वैसे इसका शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट वी, बट अभी यहाँ पे हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। File sub menu Alt plus F. राइट एरो प्रेस करेंगे, Edit sub menu Alt plus E. फिर से राइट एरो। View sub menu Alt plus V. व्यू सब मेन्यू मिल गया है, यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करेंगे। Master track CTRL plus Alt plus Shift plus MM. अब हमें देखना है कि कोई ऑप्शन जो है किसी ऑप्शन के बाद चेक तो नहीं बोला है। जैसे पहला ऑप्शन आपने सुना Master track CTRL plus Alt plus Shift plus MM. मास्टर ट्रैक, तो इसी तरह से हम सभी ऑप्शन को डाउन एरो से चेक करेंगे और देखेंगे कि किसी की भी ऑप्शन पे चेक तो नहीं बोल रहा। अगर चेक बोल रहा होगा तो उसे एंटर प्रेस करके अनचेक कर देंगे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन व्यू मेन्यू में चेक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली सेटिंग हमें यही करनी है। तो मैं एक बार डाउन एरो प्रेस करता हूँ और डाउन एरो से एक एक करके सारी सेटिंग हम चेक करेंगे कि कोई भी ऑप्शन जो है वो चेक तो नहीं हो रखा है। अगर चेक हो रखा होगा तो उसे हम नॉट चेक करेंगे। Tempo envelope T. Mixer checked M. देखिए मिक्सर चेक हो रखा है, तो मिक्सर के लिए हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, ये अनचेक हो जाएगा। Reaper V6.79 registered to emit. Commercial license. Track. अब फिर से मैं शॉर्टकट कमांड यहाँ पे अब यूज़ करूँगा। तो फिर से ऑल्ट मतलब ऑल्ट वी करके यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाएंगे Master track CTR. और फिर से मैं चेक करूँगा कि कोई ऑप्शन चेक तो नहीं है। आगे मैं Tempo डाउनलोड करता envelope हूँ। T. Mixer M. Floating mixer master F. Monitoring FXM. Transport check T. ट्रांसपोर्ट चेक हो रखा है, इस पर एंटर करेंगे, इसको नोट चेक करेंगे। Disabled view. Toggle transport. फिर से ऑल्ट वी और डाउन एरो से चेक करेंगे। Master tracks tempo mixer M. Floating mixer master F. Monitoring FXM. Transport T. Video CTRL plus Shift plus VV. Docker D. Toolbar Docker T. Media Explorer CTRL plus Alt plus XM. Routing matrix R. Track grouping matrix T. Track wiring T. Project media slash FX Day P. Track manager T. Track group manager T. Screensets slash layouts S. Region slash marker manager CTRL plus Alt plus Shift plus RR. FX browser F. Media item properties M. Big clock P. Performance meter P. Peaks display settings P. Navigator N. Scale finder S. Virtual MIDI keyboard Alt plus PV. Show slash hide all floating windows S. Cascade all floating windows C. Time unit for ruler submenu T. Zoom submenu Z. Go to submenu G. Always on top of. Full screen F11F. Master track CTRL plus Alt plus Shift plus MM. तो एक एक करके हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अभी चेक नहीं है। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, View submenu Alt plus V. फिर से एस्केप प्रेस करूँगा। Reaper V6. अब अगली सेटिंग के लिए मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा। तो हम प्रेफरेंसेस में जाएंगे और वहाँ पे अभी हमें बहुत सारी सेटिंग करनी है। तो वहाँ पे देखिए हमारे लिए अभी के लिए जो ज़रूरी सेटिंग्स हैं मैं उन पे बात करूँगा और जो ज़रूरी नहीं है उसे हम स्किप कर देंगे। ठीक है, सो अभी कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ। Reaper preferences dialog. Select the project S to open on startup. Override this option by holding Shift. New project default template or CTRL plus Shift. Empty project while starting up. Restart Reaper after changing language. Megabytes 0 disables undo slash prompt to save. Include selection. Megabytes 0 to never worn. Tree view level 0 general expanded 1 of 9. तो सबसे पहला ऑप्शन जनरल। अब हम टैब से आगे बढ़ेंगे, जनरल की सेटिंग्स कुछ देख लेते हैं क्या क्या हैं और क्या क्या हमारे लिए अभी ज़रूरी है। Edit blank. टैब की प्रेस कर रहा हूँ। Find button. जो यहाँ पे एडिट ब्लैंक आया है, Edit blank. यहाँ पे आप यदि किसी सेटिंग को ढूंढ नहीं पा रहे हैं प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पे टाइप करके और जब टैब हम करते हैं Find button. फाइंड बटन आ रहा है तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ। OK button. ओके बटन, टैब की प्रेस करूँगा। Cancel button. टैब की Property page. Restart Reaper after changing language. Megabytes 0 disables undo slash prompt to save. Include selection. Megabytes 0 to never worn. General settings grouping.
टैब की प्रेस करूँगा। Language combo box less prompt on load greater collapsed. Choose language from installed languages. You must quit and restart Reaper for language changes to take effect. यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है हम उसी को रहने देंगे और टैब की से आगे बढ़ते हैं। Import configuration button. यहाँ पे यदि आपने कोई पहले से कोई सेटिंग एक्सपोर्ट कर रखी है, अगर आपने पहले कोई सेटिंग करके और रखा हुआ है तो यहाँ से इसको इंपोर्ट करके और सेम सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आगे ऑप्शन आएगा भी एक्सपोर्ट का। तो जो भी हम सेटिंग करते हैं उस सेटिंग को एक्सपोर्ट करके हम सेव करके रख सकते हैं। इस पर भी कभी अलग से मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि सेटिंग को जो है एक्सपोर्ट करके कैसे रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जब रीपर इंस्टॉल करते हैं तो आपको अलग से सेटिंग करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। आपने जो सेटिंग किया है वो सारी सेटिंग एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो टैब की प्रेस करते हैं। Export configuration button. देखिए यहाँ से हम सेटिंग को एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी ये करके नहीं देखेंगे, हम टैब की से आगे बढ़ते हैं। Undo settings grouping. Maximum undo memory use. Edit selected 256. Maximum undo memory. Default 256 MB. Enter देखिए यहाँ पे ये जो मैक्सिमम अंडू करके जो ऑप्शन आ रहा है, एक्चुअली क्या है कि हम किसी भी मतलब रीपर में रह के किसी भी चीज़ को जो है हम 256 बार अंडू कर सकते हैं। 256 है ना, जैसे हमने कुछ रिकॉर्ड किया है ना, और हमने कुछ उसमें ऐड किया है और बाद में उसको रिमूव कर दिया, तो अंडू करके उसको वापस ला सकते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी काम के लिए जो है 256 बार जो है वो अंडू कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिट बॉक्स है, तो यहाँ पे हम इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत पड़ने पे आगे हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Item checkbox checked. This option, enabled by default, will create a new undo point each time you select an item. ठीक है, टैब की प्रेस करते हैं। Track checkbox not checked. This option, disabled by default. ये सारे ऑप्शन वो बता रहा है कि क्या क्या हम अंडू कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन को अंडू कर सकते हैं। तो टैब की से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सारे ऑप्शन जैसे हैं उसको एज इट इज़ रहने देंगे। Envelope point checkbox not checked. This time checkbox checked. This cursor position checkbox not checked. When approaching full undo memory, keep newest undo states checkbox not checked. Save undo history with project files. And .rpp undo file checkbox not checked. Saves undo history in a file with your project. When approaching full undo memory, keep newest undo states checkbox. Save undo history. Allow load of undo history checkbox checked. Store multiple redo paths when possible. Can use a lot of RAM checkbox not. Startup settings grouping. Open project. S on startup. Combo box last project tabs collapsed. Select the project. S to open on startup. Overwrite this option by holding shift. New project, default template or CTRL plus shift. Empty project while starting up. देखिए ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक बार मैं आपको ये सेटिंग सुना भी देता हूँ। शिफ्ट टैप करके और फिर से टैप की प्रेस करता हूँ ताकि आप इसको सुन पाएंगे। Startup settings grouping. Open project. S on startup. Combo box last project tabs collapsed. Select the project. S to open. देखिए क्या कह रहा है कि जब आप रीपर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपके पास क्या ओपन होके आए। तो कई बार होता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें ओपन होके आ जाती हैं जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ना न्यू प्रोजेक्ट पे मैं रखूँगा और आप अच्छा न्यू प्रोजेक्ट पे हम रखते हैं तो क्या होता है कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हमने बस वहीं से ट्रैक बना के और अपना काम शुरू करना है। तो अप एरो डाउन से यहाँ पे ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। Last project tabs. मैं डाउन एरो से न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा। New project. Ignore default template. न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है और टैब की से हम आगे बढ़ते हैं। Automatically check for new versions of Reaper on startup checkbox not checked. Deselect this option. देखिए इस ऑप्शन को हमें नॉट चेक ही रखना चाहिए क्योंकि हम क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई अपडेट जो है वो क्रैक वर्जन के साथ आता है तो हम अपने आप मैनुअली करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को नॉट चेक रखा है। आप चाहें तो अगर आपने बाई कर रखा है और आप चाहें तो इसको चेक रख सकते हैं।
फिर टैब की से आगे बढ़ते हैं। Create new project tab when opening media from Explorer/Finder checkbox checked. When opening a Reaper project directly. Create new project tab when opening media from Explorer/Finder checkbox checked. When opening a Reaper project. ठीक है, टैब की से आगे बढ़ते हैं। Show splash screen on startup checkbox checked. Displays the splash screen and Reaper logo when the application starts. आगे बढ़ते हैं। Skip animation checkbox not checked. Skip. टैब की से आगे बढ़ते हैं। Check for multiple instances when launching checkbox checked. When launching with project/media checkbox checked. Maximum projects and recent project list. Edit selected 50. The number of projects displayed in the recent projects menu and prompt can be limited. ठीक है, जो रिसेंट प्रोजेक्ट सेव होते हैं, जो शो होते हैं, उसका मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, कितने प्रोजेक्ट एक टाइम में वो शो होंगे रिसेंट प्रोजेक्ट में, तो इसका जो है नंबर है वो 50, मतलब 50 प्रोजेक्ट जो है एक बार में शो होंगे रिसेंट प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, टैब की से आगे बढ़ते हैं। Recent project list display button. The way files are listed in the recent projects menu and prompt can be customized and the list can be reset. टैब की से आगे बढ़ते हैं। Warn when Reaper's memory use reaches edit selected 0. Warn when Reaper's memory use exceeds the amount listed. Recommended values are 1800 for 32-bit. टैब की प्रेस करते हैं। Advanced UI/system tweaks button. More advanced user interface and system settings. These should be used with caution. टैब की प्रेस करूंगा। Download language packs button. Preview general expanded 1 of 9 level 0. तो अभी हम फिर से जनरल पे आ चुके हैं और ये मैंने जितनी भी सेटिंग्स बताई हैं आपको अपने हिसाब से सेटिंग कर लेनी है। फिर हम अभी नेक्स्ट सेटिंग के अंदर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ से डाउन एरो प्रेस करना है और ये ध्यान रहे कि रीपर में हम प्रेफरेंसेस के अंदर हैं और यहाँ पे हम सेटिंग की लिस्ट में हैं। तो इसमें से एक सेटिंग हम अभी देख चुके हैं, जनरल की जितनी भी सेटिंग्स हैं हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम डाउन एरो प्रेस करेंगे। Level 1 paths 1 of 2. यहाँ पे पाथ्स आया है, तो ये सेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं किसी भी डॉ सॉफ्टवेयर में, तो ये ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक कोई प्लेस, स्पेसिफिक कोई जो है डिस्क हम रखें जिसमें हम रीपर या किसी भी डॉ सॉफ्टवेयर के जो फाइल्स हैं वो सेव कर सकें, है ना, ताकि जितनी भी फाइल्स हैं वो एक जगह रहें, अलग अलग बिखरे हुए ना हों। तो उसके लिए हम ये काम करेंगे। पाथ की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो हम देखेंगे और इसमें से जो ज़रूरी है हम उसी की बात करेंगे। तो आप सबको रेकमेंड करूँगा कि एक कहीं पे भी जहाँ पे आपको ज़रूरी लगे एक रीपर का फ़ोल्डर बना लीजिए और वहाँ पे जो है आपको अलग अलग फ़ोल्डर बनाने होंगे और कौन कौन से फ़ोल्डर कैसे कैसे बनाने होंगे आप अपने हिसाब से जैसा चाहें कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें करना होता है। तो मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करता हूँ, Edit blank. फिर से टैब की, Find button. फिर से टैब, OK button. फिर से टैब, Cancel button. टैब की प्रेस करूँगा। Apply button. Path settings grouping. अब यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो देखिए Default path to save new projects. Edit set the default directory to browse when no project is loaded and you wish to load or save a project file. Blank. जब कोई न्यू प्रोजेक्ट होता है तो मान लीजिए उसे हमने सेव नहीं किया है या हम जो है फिर भी उसे चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए, तो वो कहाँ जाए, तो उसके लिए हम एक पाथ डिसाइड करेंगे। तो मैंने अपने लैपटॉप में D: के अंदर जो है एक रीपर का फ़ोल्डर बनाया हुआ है और वो आपको दिखा देता हूँ उसको ऐड कैसे करना है। तो मैं टैब की प्रेस करता हूँ, Browse button set the default directory. ब्राउज़ बटन यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे, Space. Browse for folder. शिफ्ट टैब की, Make new folder button. फिर से शिफ्ट टैब। Select the directory. Preview. Amit Kumar collapsed 1 of 10. यहाँ पे मैं T प्रेस करूँगा, T. This PC collapsed state. दिस पीसी आ गया। यहाँ पे राइट एरो प्रेस करूँगा, Expanded. 2 items. डाउन एरो प्रेस करूँगा, Level 2 local disk. C. Library. D. Collapsed 2 of 2 level 2. D: आ गया। यहाँ पे राइट एरो, Expanded. 18 items. डाउन एरो करूँगा, Level 3 for backup bit.
यहाँ पे R प्रेस करूँगा, R Reaper collapsed 11. फिर से R। R Reaper project collapsed 12 of it. रीपर प्रोजेक्ट नाम से ये फोल्डर है, यहाँ पे मैं राइट एरो करूँगा, Expanded 4 items. डाउन एरो, Level 4 new projects 1 of 4. न्यू प्रोजेक्ट्स नाम से आया है, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ तो इसमें मैं एंटर की प्रेस करूँगा। Reaper preferences dialog. Path. ये ऐड हो चुका है। एक बार मैं शिफ्ट टैब की प्रेस करता हूँ, आपको सुना देता हूँ। Default path to save new projects. Edit set the default directory to browse when no project is loaded and you wish to load or save a project file. Selected D. Reaper project new projects. है ना, तो ये यहाँ पे ब्राउज होके यहाँ पे ये लोकेट हो चुका है। अब जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट होगा तो ये यहीं पे आ जाएगा। मैं टैब की प्रेस करता हूँ, Browse button set the ये तो हो चुका है। अब टैब की से आगे जाएंगे। default render path. If left empty, the current project directory, if any, will be used. Edit set. देखिए डिफ़ॉल्ट रेंडर फाइल, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट जो है तैयार करके उसको जब रेंडर करेंगे यानी एक्सपोर्ट करेंगे MP3 फाइल या WAV फाइल में, किसी भी फाइल में, सो उसके लिए भी एक पाथ चाहिए, है ना। नहीं तो ऐसा होता है कि वहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ता है उस टाइम एट ए टाइम कि हमें कहाँ रखना है। आप यदि चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे एक पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं टैब की प्रेस करता हूँ यहाँ पे। Browse button set the यहाँ पे स्पेस की प्रेस करेंगे, space. Browse for folder. शिफ्ट टैब से जैसे प्रोसेस जो प्रोसेस था उसका वही सेम प्रोसेस। Make new folder button. Select the directory. Tree view. Level 1 Amit Kumar. यहाँ पे T प्रेस करूँगा। T. This PC collapse data. Expand level library. D. मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने बता दिया है, तो जल्दी से मैं इसको ऐड कर देता हूँ बस। Expand R. Level R. Reaper project collect expanded. 4 items. R. Level 4 repeats 2 of 4. R. Recording 3 of 4. R. Render 4 of 4 level. रेंडर का फोल्डर है रीपर के अंदर, रीपर प्रोजेक्ट के अंदर बल्कि, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। Reaper ये ऐड हो चुका है। टैब की प्रेस करूँगा। default recording path. When project is unsaved and no recording path is configured. Edit fallback. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रिकॉर्डिंग हम सेव नहीं कर रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग जो है हमें बाद में चाहिए, तो उसके लिए भी पाथ में डाल देता हूँ। कई बार हमें ज़रूरत होती है कुछ फाइल्स की जो हमने पहले कभी रिकॉर्ड की हैं, बट हमें बाद में इसकी ज़रूरत होती है, उस टाइम हम उसे सेव नहीं करते हैं। तो मैं टैब की से उसको एक पाथ दे देता हूँ, वहाँ पे वो रहेगा। Browse button fallback record space. सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। Make new folder. Select the directory. Tree view T. This PC level 2 library. Expanded. 18 item. R. Level 3. R. Reaper project. Expanded. Level 4 new. R. Repeats 2 of 4. Level 4. एक मिनट। R. Recording 3 of. ठीक है, रिकॉर्डिंग का ये फोल्डर मिल चुका है, रीपर के अंदर है, तो इस पे एंटर की प्रेस करूँगा मैं। Reaper preference. ये भी ऐड हो गया है। टैब की प्रेस करेंगे। Store all peak caches. Ria peaks. An alternate path. Checkbox not checked. Alternate path for Reaper peak cache files. Ria peaks. देखिए जब भी हम कोई फाइल रेंडर करते हैं यानी कोई फाइल जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, सेव करते हैं जिसको हम कह रहे हैं, तब एक साथ में एक कैश फाइल भी वो बन के आती है और वो फाइल क्रिएट होती ही होती है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, सो वो इधर उधर बिखरा हुआ मिले, इधर उधर फाइल बिखर के रहे, उससे बेहतर है कि एक जगह वो फाइल्स कैश फाइल्स रहें, ताकि है जो है हम जब उसको डिलीट करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक पाथ देना होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Edit alternate path for Reaper peak cache. सॉरी, सबसे पहले जो ऑप्शन ये आ रहा था, एक बार मैं दिखा देता हूँ, शिफ्ट टैब कर रहा हूँ। Store all peak caches. Ria peaks. An alternate path. Checkbox not checked. Alternate path. यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक कर देंगे, स्पेस की प्रेस करूँगा, Space checked. चेक हो गया। अब मैं टैब की से आगे बढ़ूँगा और उसको एक पाथ दे देते हैं। Edit alternate path for Reaper peak cache files. Browse button alter. ठीक है, यहाँ पे स्पेस की प्रेस kरेंगे Space. Browse for folder. और सेम प्रोसेस। Make. Select the directory. Tree view T. This piece. Libraries. Network. Library. Expanded. 6 items. R. Collapsed. This PC collapsed state. Expanded. Level 2. R. Library. D. Expanded. R. Level 3 Reaper. R. Reaper project collapsed. Expanded. 4 item. Level 4 new projects 1 of 4. R. Repeats 2 of 4. Level 4. ठीक है, ये फोल्डर मैंने बना के रखा है, इस पे एंटर करता हूँ मैं।
Reaper preferences. तो ये सारा पाथ मैंने दे दिया है। इसके बाद एक ऑप्शन है जो कि ज़रूरी मुझे नहीं लगता है, तो हम आगे बढ़ते हुए Use Alt Browse but tree view level 1 paths 1 of 2. टैब की से मैं यहाँ पे लिस्ट में आ गया, सेटिंग की लिस्ट में। अब यहाँ पे पाथ्स पे कर्सर है। अब यहाँ पे एक सेटिंग हमें और करनी है, तो वो कर लेते हैं। मैं डी प्रेस करूँगा, डिवाइसेस आएगा। D device 1 of 9 level 1. इसके अलावा भी कुछ सेटिंग्स हैं, वो हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए जो ज़रूरी सेटिंग है वो हम कर रहे हैं। नहीं तो इसके अलावा जो है मीडिया डिवाइसेस की सेटिंग जो है वो भी हम करेंगे। वो मैं बताऊंगा कि किसी भी मीडिया डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है, उसको जो है इनेबल कैसे करना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना ही। तो मैं यहाँ पे टैब के से जो है आगे बढ़ता हूँ और जो डिवाइसेस हमें सेलेक्ट करनी है वो देख लेते हैं एक बार। मैं टैब की प्रेस करता हूँ, Edit blank. फिर से टैब की, Find button. फिर से टैब की, OK button. फिर से टैब Cancel button. टैब की। Apply button. Dialog sample format HZHZ samples latency 185 ms audio system combo box wave out collapse. Choose your desired audio system here. By default Reaper uses wave out for compatibility but ACO is recommended for best performance. देखिए यहाँ पे ना हमें अगर आपके पास साउंड कार्ड है तो साउंड कार्ड के लिए देखिए क्या ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। ACO. ACO, इस ऑप्शन को चूज़ करके रखना होता है यदि हमारे पास साउंड कार्ड है तो। यदि साउंड कार्ड नहीं है, जैसे अभी मैंने साउंड कार्ड कोई कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं देखिए कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँगा। WDM kernel stream direct sound wave out ACO. Dummy audio Wasabi. Dummy Wasabi Windows 7/8/10/Vista. ये सबसे लास्ट में ये ऑप्शन आ रहा है वसापी विंडोज़ 7 8 करके जो ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करके रखना है। तो अभी जो है हम कुछ जो ज़रूरी काम है वो कर सकते हैं। नहीं तो वैसे तो साउंड कार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है एक ऑडियो प्रोडक्शन के लिए, बट जिनके पास नहीं है वो इस ऑप्शन को चूज़ करके रख सकते हैं। ठीक है, मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Property page 0 to disable samples preferred depth HZ if available latency 10 ms mode combo box shared mode collapsed. मोड में जो है वो शेयर्ड मोड ही रखते हैं। मैं डाउन एरो से दिखा देता हूँ और भी ऑप्शन आते हैं। Exclusive mode pulled shared loopback. ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, Shared mode. लेकिन यहाँ पे हमें शेयर्ड मोड पर ही रखना है इसको। ठीक है, टैब की प्रेस करता हूँ। Input device combo box default input collapsed. Select your desired input. इनपुट डिवाइस में आपके पास जो भी माइक्रोफोन है या जो भी साउंड कार्ड है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं डाउन एरो से चेक करता हूँ। यहाँ पे अभी जो मेरा माइक्रोफोन है वो शो करेगा। Microphone Fifin 683 microphone. ठीक है, जैसे मैंने डाउन एरो किया तो फीफाइन का माइक्रोफोन यहाँ पे शो किया है, तो मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा। मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Output device combo box default output collapsed. Select your desired. आउटपुट डिवाइस में मैं डाउन एरो से Headphones Fifin 683 mic. जो रियल टेक का होता है उसको सेलेक्ट करूँगा। Speakers Realtek high definition audio. ठीक है, स्पीकर जो रियल टेक का दिखा रहा है इस वही मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, आउटपुट जो है वो मुझे ये स्पीकर में सुनाई दे। तो ठीक है, मैं टैब की प्रेस करता हूँ। आप अपने हिसाब से ये सेटिंग्स कर सकते हैं, आपको जब जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से। मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Input channels edit selected 2 enter a value. देखिए इनपुट चैनल जो यहाँ पे 2 है और टैब की प्रेस करता हूँ। Output channels edit selected 2 enter. ठीक है, तो आउटपुट चैनल भी 2 है, इसको 2 ही रहने देंगे, है ना। स्टोरियो में जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही आए, तो वो ज़रूरी है। मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Block size edit selected 512. This section allows you to alter the buffer settings for Reaper. A larger buffer will give more stable performance on some systems at the expense of latency. बफर साइज़ ये जो है हमें कम करके रखना है, 512 है। सो इसको मैं फ़िलहाल में बहुत कम कर देता हूँ। Num lock off. Num lock on. एक्चुअली ये ऑप्शन किस काम के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको लेटेंसी की समस्या बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है ना, मतलब जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके माइक्रोफोन
में भी लेटेंसी आ रही है। अगर आप कोई मीडिया डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें भी लेटेंसी की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से इसकी इसकी जो नंबरिंग है उसको कम करके, जैसे अभी मैं 128 करके रखता हूँ, तो लेटेंसी की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो आप अपने हिसाब से चेक कर लें कि आपके कंप्यूटर में किस नंबर पे जो है वो सही रहती है, ये एक बार चेक कर लेंगे। 1, 2, 8. ठीक है, मैंने इसको 128 कर दिया है। Block size. Edit. This section allows you to alter the buffer settings for Reaper. A larger buffer will give more stable performance on some systems at the expense of latency. Selected 128. ठीक है, मैंने अभी इतना कर दिया। मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Audio thread priority. Combo box ACO default /MMCSS Pro audio /time critical collapse. टैब के से आगे बढ़ेंगे। Allow projects to override device sample rate checkbox checked. If checked, the audio. टैब के से आगे बढ़ेंगे। Audio device settings grouping. Preview. Device 1 of 9 level. और यहाँ पे डिवाइस में आ चुके हैं। जो बहुत रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे बातचीत की है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि रीपर मैं अभी बेसिक जो यूज़र्स हैं उनके लिए रीपर के ट्यूटोरियल शुरू किए हैं। और हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहले बेसिक यूज़र्स के लिए काम करेंगे, उसके बाद जो है एडवांस यूज़र्स के लिए भी काम करेंगे। आप सबके फीडबैक मिलने बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत कम मिलते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप कुछ सुझाव भी दे सकते हैं जो देना चाहें। अबाउट सेक्शन में मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे भी आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। अभी जो है हम बाकी सेटिंग्स की चर्चा जो है बाद में करेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब हम सेटिंग्स कर लेते हैं तो उन सेटिंग्स को सेव करने के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। Edit. Find but OK button. और यहाँ पे ओके बटन आया है, हम स्पेस करेंगे। Space. Reaper V. ठीक है, तो ये सारे सेटिंग्स जो हैं वो सेव हो गई हैं। और उसके बाद जो है जितनी भी सेटिंग्स हम हैं यहाँ पे ज़रूरी है हमारे लिए, वो उसकी बात करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उसकी हम बात करेंगे। अभी आपको इसमें जो भी कमी नज़र आए आप बता भी सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए। तो रीपर पे और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।